राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन श्री गौरताय की जाए, श्री राधा गोविंद देव की जाए, श्री नाथ गोपाल की जाए, श्री सीताराम हनुमान एकादशी महोत्सव की जाए, श्री प्रभुपाद गौर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछले 3 वीक से हम चर्चा कर रहे हैं शिव गोस्वामियों के जीवन के समरी के विषय में, और अभी तक हम प्रभु गोस्वामी के विषय में संक्षेप बताया था। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि रूप गोस्वामी
और सनातन गोस्वामी किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को राम के लिए में पहली बार मिले थे, और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इनको ये कार्य सौंपा था कि अगर कोई दो अनजान व्यक्ति मुझे ढूंढते हुए आए मेरे पास तो उनको लेके आ जाए मेरे पास। और जैसे ही एक सनातन आधी रात को आए पूरा वेश बदल करके तो सनातन महाप्रभु को मिले। महाप्रभु ने उनको उद्धार किया। महाप्रभु उनका नाम बदल कर उनको दीक्षा दिया। उनका दलित खास का नाम था गोस्वामी और साकर मल्लिक का नाम किया सनातन गोस्वामी। और महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे शाश्वत पार्षद हैं, आप दोनों मेरे सनातन साथी हैं। तो इसलिए अभी वो समय नहीं है मैं आपके साथ रहूँगा। भगवान वहाँ से तो सातों को समय ने उनको कहा था कि आप चले जाइए, ये परिपाटी नहीं है वृंदावन जाने की, ये सब साथ में भक्तों को साथ में लेकर के। वृंदावन अगर आप जाना चाहते हो तो या तो अकेले जाइए या तो कुछ ही भक्तों को साथ में लेके जाइए, क्योंकि वृंदावन में आप अपने दिव्य भाव को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, आप प्रकट नहीं कर पाओगे इतने सारे लोगों के बीच में। आप वापस चले जाइए या वृंदावन मत जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं इस पर विचार करूँगा। चैतन्य महाप्रभु ने रात को विचार किया और फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। वहाँ से वो चले गए सीधे जगन्नाथपुरी वापस। यहाँ रूप सनातन अपने कार्य पर वापस पहुँच गए। शहंशाह रूप सनातन पर इतने आधारित थे, वहाँ का जो राजा था कि नवाब, कि वो अपने बंगाल के राज्य को देखते ही नहीं थे और वो निरंतर सीमा बढ़ाने की सोचते रहते थे और बिल्कुल निश्चिंत होकर के रूप सनातन पे पूरा कार्य सौंप दिया था, क्योंकि एक थे प्रधानमंत्री थे और एक थे वित्त मंत्री, तो उनको अपनी कोई चिंता नहीं थी, वो सब बिल्कुल ऑटोमेटिक हो रहा था सारा राज्य कार्यभार। लेकिन रूप सनातन ने ये निर्णय कर लिया कि अब बहुत सारे हमने इस म्लेच्छ राजा के साथ व्यतीत किया है, लेकिन अब हमें ये हमारा जो असली जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, उसमें चैतन्य महाप्रभु के समर्पित होना है। तो चैतन्य रूप सनातन ने योजना बनाई कि कैसे जाएंगे। पूरा राजा नवाब जो है वो तो पूरी तरह से हम दोनों पर आधारित है और हम एक साथ दोनों छोड़ देंगे तो नवाब पागल ही हो जाएगा, वो कभी परमिशन देगा नहीं। लेकिन कुछ योजना तो बनानी पड़ेगी। तो वो स्वामी सनातन गोस्वामी पहले तो चले गए, अपने निजी कार्यों को संभालने लगे और हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा है जैसे कैसे यहाँ से छूट जाए। पहले ऐसे भी उनका आचरण बड़ा ही मधुर था, उनका ऐश्वर्य इतना विशाल था, जैसे हमने बताया था कि बहुत बड़ा कोठी उनको दिया था नवाब की ओर से। और जैसे इंद्र की स्वर्ग में लोग निरंतर उनको मिलने आते रहते हैं इंद्र को, उसी तरह से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इंद्रों को निरंतर मिलने आते थे लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि एक रूप से तो वही राजा जैसे थे, उनके पास ही सब लोग आते थे। तो रूप सनातन का ये बड़ा प्रयास रहता था कि कोई भी व्यक्ति अपमानित होकर ना जाए, कोई भी व्यक्ति दुखी होकर ना जाए। रूप सनातन का ये भाव रहता था विशेष करके सनातन गोस्वामी का हृदय जो है वो तो ऐसा सुकोमल हृदय कि वो सभी को अपना परिवार मानते थे। यद्यपि वो तो राजा थे, लेकिन वो बहुत
प्रजा को बहुत ध्यान रखते थे। स्वरूप सनातन इस तरह से कार्यों में व्यस्त रहते थे, अपने निजी कार्य में, लेकिन कभी कभी साथ साथ में वो निरंतर उनके हृदय में कृष्ण प्रेम की चिंता हो, जो शास्त्र का अध्ययन करते थे। और वो इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि संसार में कोई भी फिलोसॉफी उनके सामने आकर के उनको परास्त नहीं कर सकता। कितना भी बुद्धिशाली व्यक्ति उनको आध्यात्मिक ज्ञान में वाद विवाद नहीं कर सकता था। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों आध्यात्मिक रूप से बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज्ञानवान थे और बहुत ही दक्ष हो गए थे। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने सोचा कि यहाँ से निकलने के लिए क्या प्लान बनाया जाए। एक दिन रूप गोस्वामी अपने घर में जब गए थोड़ी देर के लिए, अर्थात अपने घर पे थे, और वहाँ पर उनके हाथ में कोई, उंगली में कोई चोट आई, ऐसा वर्णन आता है। जो उंगली में जो चोट आई, उनकी पत्नी, उनकी बड़ी महंगे आभूषण और बड़ी महंगी साड़ी पहनी हुई थी। तो उनकी पत्नी ने क्या देखा, बराबर है, और उनके पति के हाथ में से इंजरी हो रही है। तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा, महंगी साड़ी का एक टुकड़ा निकाल करके उन्होंने रूप गोस्वामी के हाथ पर, उंगली पर उन्होंने लपेट दिया। तो रूप गोस्वामी ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये इतना महंगा साड़ी है, इसको मेरे उंगली पर क्यों लगा रहे हो? तुम और भी कोई दूसरा कपड़ा भी यूज़ कर सकती थी, तो ये महंगा कपड़ा क्यों यूज़ कर रहे हो? इतनी महंगी साड़ी क्यों तुमने फाड़ दी? तो उनकी पत्नी ने उनको कहा कि क्या मेरे पति से ये साड़ी ज़्यादा कीमती है? मैं मेरे पति की सेवा कर रही हूँ और मैं उसमें प्रसन्न हूँ। तो रूप गोस्वामी ने हंसते हुए उनको कहा कि तुम तो तुम्हारे पति की सेवा कर रही हो, लेकिन मैंने आज तक मेरे पति की सेवा नहीं की है, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं मेरे पति की सेवा करूँ। तो एक रूप से उनकी पत्नी तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन रूप गोस्वामी ने उनको इशारा कर दिया कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि घर गृहस्थी का त्याग करके मेरे जो असली स्वामी है, मेरे असली पति जो है, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, कृष्ण। तो रूप गोस्वामी के पास इतना धन था, इतना धन जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक सिक्का, अगर आप 100 ग्राम का एक सिक्का सोने का, ऐसे सिक्के से पूरा एक बड़ा सा विशाल नौका भरा हुआ था, विशाल नौका, अनगिनत उसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं थे, अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उतना धन था उनके पास कि जितना धन आज के हमारे सबसे धनवान, विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति के पास भी उतना धन नहीं होगा, और वो उतना सपना भी नहीं देख सकते कि कितना धन हो सकता है। उतना धन था रूप गोस्वामी के पास। तो रूप गोस्वामी उस धन को बहुत सिस्टमैटिकली डिवाइड किया। 50% धन उन्होंने भगवान की सेवा में दान दे दिया, और बचा हुआ जो 50% था, उसमें से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बांट दिया। आधा 25% अपने रिश्तेदारों को बांट दिया, और बाकी के जो 25% था, अर्थात 1/4 ऑफ द एंटायर, वो उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने डिपॉजिट करके रखी थी ताकि आगे जाके काम आए। अब ये उस समय तो कोई
ऐसा कुछ था नहीं कि आप बैंक में इन्वेस्ट करके रखो या फिर आप उन्होंने एक व्यापारी था, उस व्यापारी को कहा कि वो तो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये धन को सुरक्षित रखो, और जब हम दोनों भाइयों में से किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी तो ये धन हम तुमसे ले लेंगे। तो इस तरह से रूप गोस्वामी अपनी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यापारी को दे दी, और अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर के राजा के पहले राजा के पास गए। अनुपम को लेकर वृंदावन गए, लेकिन पहले राजा के पास गए। राजा के पास जाकर के उन्होंने कहा कि अब मुझे इसमें कोई रुचि नहीं हो रही है, ये बोझा लग रहा है मुझे, ये राज्य का भार, ये मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ, मुझे इसमें से मुक्त करो। बोले ये तो असंभव है। नवाब ने कहा कि तुम दोनों भाई तो मेरे लेफ्ट एंड राइट हाथ हो, मैं तो ये असंभव है, तो ये तुम विचार छोड़ दो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये कार्य। बोले तुम्हारी समस्या क्या है, बोले क्या करना चाहते हो? मैं मेरे स्वामी के लिए, मेरे भगवान के लिए मैं जो। बोले तुम यहाँ पर रहकर भी कर सकते हो, तुम अपना कार्य करते रहो, तुम अपना ठाकुर जी का पूजा करो, हम कहाँ मना कर रहे। अक्सर ऐसा होता है। बहुत प्रयास किया नवाब ने कि तुम मत छोड़ो। तो रूप गोस्वामी कहा कि हम दोनों भाई थोड़ी छोड़ रहे, मेरा भाई जो है सनातन गोस्वामी बड़ा भाई है, और वो तो मुझसे ज़्यादा दक्ष है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो वो तो आपके साथ है ही, वो आपके साथ काम करने का तैयार कर ही रहे, मुझे आप कृपा करके छोड़ दीजिए। सनातन गोस्वामी भी बड़े विनम्र और बहुत ही दयालु, छोटे भाई को पहले परमिशन दे दिए, तुम चले जाओ, मैं रहता हूँ यहाँ नवाब के साथ। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि सनातन गोस्वामी साकर मल्लिक आपके साथ रहेंगे, मैं अब यहाँ से ये कार्य को समाप्त करता हूँ, मेरी पोस्ट से मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद नवाब ने कहा ठीक है। तो रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर के प्रयाग की ओर गए। ये सब जो घटना हुई उसके बीच में महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे, और जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जब गए तो प्रयाग में रुके थे। महाप्रभु प्रयाग में जब रूप गोस्वामी प्रयाग पहुँचे, वो महाप्रभु भी उद्धरी प्रयाग में ही पहुँच गए। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को दूर से देखा रूप गोस्वामी ने, कि इतना सुंदर, इतना तेजस्वी दूर से देखा, तो ये तो वही हो सकते हैं मेरे स्वामी, मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ पास में जाके देखा, बड़ा सुंदर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भी दूर से देखा, ये दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, गले लगाया। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जब वो मिल रहे थे, उस समय बहुत सारे ब्राह्मण थे। ऐसे तो महाप्रभु के एक ब्राह्मण के घर पर रुके हुए थे, एक दक्षिण का ब्राह्मण था और एक चंद्रशेखर थे। तो इस तरह से महाप्रभु वहाँ पर रुके थे, और अडाइल गांव से वल्लभ भट्ट भी आए थे। और वल्लभ भट्ट जो है वो बड़े विद्वान थे श्रीमद् भागवतम में, जिनको हम आज वल्लभाचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो वल्लभ भट्ट बड़े विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु उनको रूप गोस्वामी के पास, महाप्रभु वहीं पर बैठे थे, उन्होंने रूप गोस्वामी का परिचय करवाया वल्लभ भट्ट से। वल्लभ भट्ट ने कहा कि ओ आपका मुख में तो बड़ा तेज है, आप बड़े विद्वान हो। रूप गोस्वामी का नहीं, मैं तो नीच जाति का हूँ, अधम हूँ, म्लेच्छों की सेवा करके पूरा जीवन बेकार कर दिया है, बड़ा पापी हूँ, आप मुझसे दूर ही रहो। तो वल्लभ भट्ट बोले नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे जीवा पर निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्लोक बताया कि अहो बतस्वपचतो गर्यान
यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तो उस श्लोक का उच्चारण करके उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कहता है कि देखो, जिस व्यक्ति की जीवा पर भगवान का नाम उच्चारण होता है वो तो कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता, वो तो बड़ा परम पवित्र व्यक्ति होता है। और आप कहते हो कि मैं नीची जाति अधम। तो रूप गोस्वामी तो वही बताते, नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, मैं तो अधम ही हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ। तो वल्लभ भट्ट बोले, नहीं, मैं आपके चरण कमल का आशीर्वाद, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने अपने चरण रूप गोस्वामी को प्रणाम किया। रूप गोस्वामी से मनाही कर रहे थे, वो उल्टा सामने प्रणाम कर रहे थे। तो महाप्रभु ये सब देख करके हंस रहे थे, क्योंकि महाप्रभु का ये इच्छा था कि वल्लभ भट्ट को ये छोटा सा संदेश वो देना चाहते थे। वो तो स्वामी है, भगवान है चैतन्य महाप्रभु, तो वल्लभ भट्ट को ये संदेश देना चाहते थे कि विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी भक्त के लिए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो विनम्रता के गुण को अनुकूल करना पड़ेगा। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हरिनाम जप करने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हरिनाम भगवान की शरण लेने के लिए सबसे बड़ा गुण है। तो चैतन्य महाप्रभु पहले ही दिन से वल्लभ भट्ट को इस बात को बार बार बताना चाहते कि तुम विनम्रता का पालन करो, विनम्रता का पालन करो, विनम्रता का पालन। क्योंकि जब तक कोई विनम्र नहीं होगा तब तक महाप्रभु की, कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर आएगी नहीं, आ नहीं सकती है। तो विनम्र होना बड़ा आवश्यक है। और यही रूप गोस्वामी का सबसे बड़ा गुण था कि वो इतने महान होने के बावजूद भी वो खुद को नीच जाति, अधम, तुच्छ मानते थे। और यही उनका सबसे बड़ा विशेष गुण था कि चैतन्य महाप्रभु से बड़ा आकर्षण, और यही चीज़ सिखाना चाहते थे रूप गोस्वामी के द्वारा वल्लभ भट्ट को। तो खैर महाप्रभु ने वहाँ पर बिंदु माधव करके एक मंदिर है, उस मंदिर के पास, बिंदु माधव मंदिर के पास चैतन्य महाप्रभु ने जो घाट पर रूप गोस्वामी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को एम्पावर किया, शक्ति प्रदान की। क्योंकि रूप गोस्वामी को जो संदेश देना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, वो संदेश ऐसा खजाना है मानो जिसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता, पूरा समंदर है भरकर। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि अब मैं समंदर में से कुछ बूंद आपको देना चाहता हूँ। अब महाप्रभु उनको संक्षिप्त में फॉर्मूला के रूप में, सूत्र रूप में पूरा बताए, और फिर और आदेश दे दिया कि ये सब ज्ञान में सूत्र रूप में बताया, अब तुम इसको एक्सपांड करना और इसके साहित्य बनाना, इसको लिखना, और वैष्णव आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये वैष्णव साहित्य के रूप में इसको प्रस्थापित करना। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि चैतन्य महाप्रभु की मन की इच्छा को समझना था कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति संचारित किया, क्योंकि कोई महान कार्य करने के लिए महान कृपा की आवश्यकता होती है। असाधारण कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं कि जो असाधारण प्रयास करते हैं, जो असाधारण इच्छा रखते हैं, जो असाधारण रूप से विनम्र होते हैं। तो ये सब गुण रूप गोस्वामी में थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको एम्पावर किया इस विशेष कार्य करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे तो मुख्य रूप से 4 चीज़ रूप गोस्वामी को बताई थी अपने ज्ञान में। चैतन्य मध्य लीला में ये चीज़ आपको प्राप्त होती है। कौन सी 4 चीज़, कौन सी 4 बात? कृष्ण तत्व, भक्ति कृष्ण तत्व, दूसरा भक्ति तत्व, तीसरा रस तत्व, और चौथा भागवत सिद्धांत। ये 4 चीज़ों के विषय में रूप गोस्वामी को संदेश दिया था। ये पूरा वर्णन अभी हमने आपके साथ जो कुछ किया वो सारा वर्णन मध्य लीला में है, चैतन्य चरितामृत की, उसमें पूरा वर्णन है विस्तार से। तो ये 4 विषयों पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को संदेश दिया, और ये इतना विशाल है शिक्षा, बड़ा सुंदर शिक्षा है। श्री प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उपदेश, उसमें समझ के रूप में ये शिक्षाओं को भी रखा है। तो भक्तों से अनुरोध है कि इस शिक्षा का विस्तार से हम वर्णन तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, लेकिन जब भी आप
अनुकूल पाए आप कृपा करके रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को अवश्य पढ़े। चैतन्य महाप्रभु जी ने संदेश रूप गोस्वामी को दिया था, बड़ा सुंदर है, पूरा शास्त्र का सार है उसके अंदर। इस तरह से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ इस तरह का लीला हुआ था। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आदेश दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के जो वहाँ के महाप्रभु कृष्ण की जो लीला स्थली है उन सबको उजागर करो, भगवान के दिव्य विग्रहों के मंदिरों की स्थापना करो और वैष्णव सिद्धांत पर साहित्य लिखो। तो ऐसे महत्वपूर्ण आदेश भगवान ने दिए थे रूप गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु ने। रूप गोस्वामी फिर वृंदावन की ओर गए और वृंदावन में उनको ये आदेश दिया गया था कि तुम वहाँ पर मंदिरों की स्थापना करो, वहाँ पर मंदिर को भगवान के विग्रहों की स्थापना करो। विशेष करके वज्रनाभ जी ने जिन विग्रहों की स्थापना की थी 5000 साल पूर्व, विशेष गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, जो 6 मंदिर है वृंदावन के प्रसिद्ध, वो साथ साथ में हरिदेव, फिर वृंदा देवी, फिर ये जो बहुत सारे विग्रह है ऐसे, गोपाल जी, ये सारे विग्रह जो है वास्तव में वज्रनाभ जी ने प्रस्तावित किए थे 5000 साल पहले। जिससे गोपाल जी की विग्रह की स्थापना माधवेंद्रपुरी जी ने की है गोवर्धन पर। वो तो उस समय था ही ऑलरेडी भगवान मंदिर गोवर्धन के ऊपर। लेकिन बाकी जो महत्वपूर्ण विग्रह है, गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, इन सब विग्रहों का स्थापना बाकी था और ये वहीं वृंदावन में थे। काल के प्रभाव में धीरे धीरे ये उनकी पूजा करना बंद हो गया और ये जनरली ऐसा होता है कि जब विग्रह की पूजा बंद हो जाती है तो विग्रह खुद को अपने आप ही समाधि ले लेते हैं, मिट्टी विट्टी सब लग जाती है। या फिर कभी कभी अगर मुस्लिम राजाओं का भय रहता है या किसी प्रकार से शत्रु का भय रहता है तो कभी कभी पुजारी या भगवान के जो भक्त होते हैं वही भगवान को समाधि देते हैं, ये सोच करके कि भविष्य में आने वाला कोई भक्त फिर इस विग्रह को फिर से स्थापित करके फिर से इनकी पूजा करेगा। लेकिन ये भगवान के अपने ही प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित विग्रह है राधा गोविंद जी। विशेष करके राधा गोविंद जी रूप गोस्वामी के प्रतिभू मूर्ति है। तो अब मैं सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु का एक बार फिर से मिलन हुआ था रूप गोस्वामी के साथ जगन्नाथपुरी में, लेकिन उससे पहले हम बीच में यही चर्चा करते हैं कि किस तरह से रूप गोस्वामी ने जगन्नाथ वृंदावन में राधा गोविंद जी विग्रह का स्थापना किया था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जगन्नाथपुरी की, और अगर समय मिलेगा तो फिर और कुछ कथा बताएंगे आने वाले। अभी तो हम केवल रूप गोस्वामी की चर्चा कर रहे, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब के विषय में बताना बाकी है। तो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द डिस्क्रिप्शन, बट लेट्स सी, सो नेक्टुरियन, ये इतना अमृत जैसा है कि जिसको सुनते ही जाए, बताया जाए। रूप गोस्वामी एक दिन वृंदावन में जब ढूंढ रहे थे, उनको आदेश था अपने गुरु जी का, अपने प्रभु का, कि भगवान के दिव्य विग्रहों को स्थापित किया जाए। तो रूप गोस्वामी बड़ा किस दिशा में जाए, किसको पूछे, कहाँ पर ढूंढे, ये विग्रह कहाँ मिलेंगे। समझ लो कि वृंदावन में आपको छोड़ दिया ये आदेश के साथ कि 5000 साल पहले विग्रहों की स्थापना की थी वज्रनाभ जी ने, वो विग्रह कहाँ पर है वो नहीं पता, कहाँ पूजा हो रही है वो नहीं पता, और आपको कहा ये 84 कोस का इतना बड़ा ब्रज है, इसमें से कहीं पर भी विग्रह को ढूंढो और उनकी स्थापना करो। तो बड़ा मुश्किल कार्य था एक रूप से, लेकिन ये तो कृष्ण शक्ति बिना तरना ही प्रवर्तन। भगवान खुद ही निमित्त बनाते अपने भक्तों को अपना कार्य संपन्न करने के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी को मन में बड़ा दुख हो रहा था कि मैं कितना निकम्मा हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि तुम श्री राधा गोविंद देव विग्रह की स्थापना करो, और राधा गोविंद जी विग्रह
मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, मुझ में थोड़ा भी बुद्धि नहीं, मुझे हे प्रभु मुझे थोड़ा सा सहायता कीजिए। ऐसे मन में सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे। यमुना के तट पे बैठे हुए, सामने यमुना नदी थी और वो यमुना के तट पर ऐसे एक पेड़ के पास या इस तरह से बिल्कुल उदास बैठे हुए थे और उनके मन पर बड़ी शोक और दुख की उनका पूरा उनका चेहरा दुख से झुका हुआ था। तो वहाँ पर एक सुंदर ग्वाला वहाँ पर आया रूप गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी कहा, बाबा क्या बात है, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तो रूप गोस्वामी ऐसे तो जनरली किसी से बात नहीं करते थे वो, लेकिन रूप गोस्वामी ने देखा वो इतने दुख में थे, फिर भी उस सुंदर बालक का चेहरा देख करके, उनके उस बालक को देख करके रूप गोस्वामी अपने आप को बहुत प्रफुल्लित समझ मानने लगे। बड़ा सुख उनको प्राप्त हो रहा था। पता नहीं उस बालक में क्या था, बड़ा आकर्षण हो रहा था उस बालक के प्रति। और कहा कि ऐसे तो अपने मन की बात बताना नहीं चाहते थे किसी को, लेकिन इस बालक को देख करके रूप गोस्वामी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने इस बालक को बोल दिया कि मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है गोविंद देव विग्रह का स्थापना करने के लिए, राधा गोविंद जी का, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि राधा गोविंद जी का विग्रह है कहाँ पर, और मैं ढूंढ रहा हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं किसी काम में नहीं आ रहा हूँ, भगवान की कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। तो ग्वाले ने कहा, ओ अच्छा, तो आप किसी विग्रह, राधा गोविंद विग्रह को ढूंढ रहे हो। देखो हमें तो नहीं पता राधा गोविंद जी का विग्रह कहाँ पर है, लेकिन हम आपको एक स्थान पे ले जाते हैं। उस स्थान का चमत्कार बड़ा है, उसका महिमा बहुत है। मुझे नहीं पता उस स्थान में क्या है, लेकिन शायद आपकी कोई सहायता हो जाए, तो आप मेरे साथ चलिए। और रूप गोस्वामी सोच रहे थे क्या करें, इसके साथ जाए। और ग्वाले ने रूप गोस्वामी को हाथ पकड़ करके ले गए और रूप गोस्वामी को बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ पर गए, गोम टीला करके एक स्थान है, थोड़ा सा छोटा सा हिल गोम टीला। तो वहाँ पर उनको लेके गए और वो स्थान पर आकर कहा कि ये स्थान जो दिख रहा है ना आपको, ये पर्वत, छोटी सी पर्वत हिल के ऊपर। हाँ, तो बोले क्या है यहाँ पर। बोले वो तो मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर रोज़ एक गाय आती है और हमें पता नहीं वो गाय कहाँ से आती है, लेकिन रोज़ एक गाय आती है और वो गाय यहाँ पर अपने थनों से दूध डालती है इस पर्टिकुलर इस जगह पर, और थोड़ा सा दूध डाल करके फिर वापस जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, उस पेड़ के अंदर चली जाती है और फिर पता ही नहीं कहाँ चली जाती है। लेकिन ऐसा आश्चर्य होता है, रोज़ सुबह कोई गाय आती है और जाके चली जाती है। तो क्या पता शायद आपके विग्रह यहीं पर हो, आप ढूंढ लीजिए, लेकिन मुझे तो बड़ी जल्दी है, मैं तो यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा। तो आप देखो आपको क्या करना है। और वहाँ से तो भाग गए। वो स्वामी सोचने लगे ये क्या बात हुई है। फिर वो सोचे कि मैं कितना अभागा हूँ, अरे वो तो साक्षात कृष्ण ही तो थे, वही तो आए थे मुझे बताने के लिए और मैं उनको पहचान ही नहीं पाया, उनके साथ साथ आया, मुझे लगा कोई साधारण ग्वाला होगा। अब पता पड़ा कि ये तो कृष्ण ही थे और भाग भी गए, रुके भी नहीं। लेकिन वो खुद ये देखना चाहते थे कि गाय आती है इधर, दूध डालती है, क्या कहाँ से सुबह सुबह आती है। ठीक है, तो रूप गोस्वामी उसी आसपास में रुके, दूसरे दिन जल्दी आ गए सुबह वहीं स्थान पर देखने के लिए कि क्या होता है इधर। तो रूप गोस्वामी वहाँ पर रुके और उन्होंने देखा उनके आंखों के सामने एक बड़ी तेजस्वी गाय, सुरभि गाय, कहीं वनों में से कहीं से अचानक से प्रकट हुई और आकर के दूध का अभिषेक किया उस स्थान पर।
और फिर वहाँ से तुरंत अभिषेक करके फिर वापस चली गई। तो रूप गोस्वामी बड़े उनका तुरंत रोमांच होने लगा, उनका हृदय गदगद हो गया और वहाँ पर जाकर उस जगह को प्रणाम किया। और फिर उन्होंने सोचा कि मानो ना मानो यही वो महायोग पीठ है, यहीं पर मेरे ठाकुर जी है, यहीं पर मेरे प्रभु जी है, यहीं पर राधा गोविंद जी का विग्रह है। तो फिर उन्होंने गांव वालों को, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, कहा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई विग्रह है, ये बड़ा पवित्र स्थान है, यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, बड़ा महिमा है इस स्थान का, आप थोड़ा मेरी सहायता कीजिए, इस जगह को थोड़ा खोदना है। तो गांव वालों ने उस जगह को थोड़ा सा खोदा, थोड़ा मिट्टी ऊपर से हटाया और वहाँ पर बहुत सुंदर राधा गोविंद जी के विग्रह प्रकट हुए, प्राप्त हुए रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी पूरा उनके प्रेम के लक्षण सब प्रकट होने लगे, उनकी आंखों में से अश्रु धाराएं बहने लगी और ज़मीन पे लोटपोट हो गए, प्रणाम किया और इतना खुश हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि मेरे प्रभु प्रकट हो गए राधा गोविंद जी। जो आदेश महाप्रभु ने उनको दिया था, ये आदेश पूरा हो गया कि राधा गोविंद जी को प्रकट किया। उन्होंने स्थापना किया वहाँ पर मंदिर, छोटा मंदिर पहले बनवाया और एक आदमी को तुरंत भेज दिया जगन्नाथपुरी की और चैतन्य महाप्रभु को ये संदेश देने के लिए कि राधा गोविंद जी के विग्रह प्राप्त हो गए हैं, राधा गोविंद जी के विग्रह की स्थापना हो रही उधर। और वृंदावन के ब्रजवासी लोग इतने खुश हो गए कि इतना सुंदर विग्रह वहाँ उनको प्राप्त हुआ। सब लोग प्रतिष्ठा की तैयारी करने लगे, अन्नकूट बनाए और सब प्रकार की भोजन सामग्री भोग लगाने के लिए सब कुछ वहाँ पर लेकर आए राधा गोविंद जी के लिए, सब दूर दूर से। और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, जगन्नाथपुरी में राधा गोविंद जी के विग्रह प्राप्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर को भेजा, तुम जाओ रूप वृंदावन अभी इसी समय, और रूप गोस्वामी को सहायता करो राधा गोविंद जी के विग्रह की पूजा सेवा को स्थापित करने के लिए, इसी समय चले जाओ। और चैतन्य रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर जो गोविंद जी का विग्रह है उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी और वहीं पर उनकी पूजा करते थे रेगुलर। बाद में फिर उन्होंने बड़ा मंदिर बनवाया, लेकिन फर्स्ट स्टार्टेड द वर्शिप। आज वो विग्रह राधा गोविंद जी का जो विग्रह है वो जयपुर में है और बहुत सुंदर विग्रह है। वही रूप गोस्वामी ने जिनकी स्थापना की थी, जो उनको मिले थे गोमती इलाके गहराइयों में से, जहाँ सुरभि माता रोज आती थी, गाय उनको दूध से अभिषेक करती थी, वही राधा गोविंद जी विग्रह बड़े प्रसिद्ध है, आप सब ने दर्शन किया ही होगा अवश्य ही। तो वृंदावन में जो राधा गोविंद जी का विग्रह है बड़ा तेजस्वी विग्रह है। ये जयपुर में जो है वो ये गुप्त वृंदावन माना जाता है वो, क्योंकि वो बहुत सारे वृंदावन के विग्रह वहाँ पर बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर। कहा जाता है कि राधा गोविंद जी का जो चेहरा है वो बिल्कुल वज्रनाभ ने उसी तरह से बनवाया था जो कि कृष्ण का ओरिजिनल 5000 साल पहले जब प्रकट हुए थे वैसा जो उनका चेहरा था, और बड़े तेजस्वी विग्रह है। आज आप वृंदावन में जाओगे, जयपुर में देखोगे राधा गोविंद जी और साथ में ललिता विशाखा, दो सखियाँ भी उनके साथ हैं, बड़े सुंदर विग्रह है। और उसका भी कथा है किस तरह से राधा गोविंद जी के जो विग्रह वृंदावन से किस तरह से जयपुर में आए, उसकी कथा कभी बताएंगे विस्तार से लेटर ऑन। बट दिस वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राधा गोविंद जी। राधा गोविंद जी का विग्रह इसलिए सबसे विशेष है क्योंकि गोविंद देव हमारे अभिधेय भक्ति के पोषण या पालन हमारा पालन करने वाले प्रभु है। अर्थात मदन मोहन जी से संबंध ज्ञान जब भक्ति की शुरुआत होती है, हमें आकर्षित करते हैं भगवान मदन मोहन जी। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, फिर राधा गोविंद देव हमारा विशेष ध्यान रखते हैं, हमें अपराधों से मुक्ति दिलाते हैं, अनर्थ निवृत्ति करवाते हैं, हमें निष्ठा आसक्ति इन सब स्तरों पर सहायता करते हैं। जब भाव भक्ति में हम स्थिर होते हैं तब जाकर के गोपीनाथ जी की कृपा होती, तब प्रेम भक्ति तब प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये धीरे धीरे भक्ति के जैसे जैसे प्रगति होती है वैसे गोविंद जी हम पर विशेष कृपा करते रहते हैं। तो ये रूप गोस्वामी के बताए ये कथा का वर्णन इस तरह से हुआ है। और ऐसे कई सारी कथाएं वृंदावन की है,
जैसे एक बार रूप गोस्वामी वहाँ पर थे नंदगांव के पास जो भजन कुटीर है, उस स्थान का नाम है टेर कदम्ब। टेर कदम्ब बड़ा सुंदर स्थान है, आप भक्तों ने दर्शन किया होगा। रूप गोस्वामी भजन कुटीर उधर, वहाँ पर रूप गोस्वामी बैठ कर के भजन करते थे। और टेर कदम्ब वहाँ जहाँ टेर लगाई जाती है कृष्ण को, वहाँ कृष्ण खेला करते थे। टेर लगाते थे कृष्ण को। टेर का अर्थ होता है चिल्लाना, बुलाना किसी को, टेर लगा कर चिल्ला करके बुलाना। तो ऐसा कथा आता है शास्त्र में कि एक दिन रूप गोस्वामी के मन में ये बड़ी इच्छा हो रही थी कि भगवान को खीर का भोग लगाया जाए, स्वादिष्ट खीर। तो एक उन्होंने अपनी मन की बात सनातन गोस्वामी को कहा कि गोविंद जी को खीर का भोग लगाया जाए, ऐसी इच्छा मेरे मन में कब से हो रही है। सनातन गोस्वामी कहा ऐसी सब इच्छाओं को नहीं करना चाहिए। क्यों? कि उसके लिए हमें हम लोग ठहरे सन्यासी, हमारे पास ना होता है कभी कोई धन वगैरह, उसके लिए हमें दूध लाना पड़ेगा, शक्कर लानी पड़ेगी, चावल लाना पड़ेगा, कर्पूर लाना पड़ेगा, ये सब लाना पड़ेगा। तो इसके भिक्षा मांगनी पड़ेगी। हम तो जो हमें भिक्षा में जो कुछ मिलेगा वही ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की इच्छा नहीं करना ही ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने मान लिया, ठीक है, हाँ वो बात भी सही है। लेकिन कुछ समय के बाद एक बहुत सुंदर लाली वहाँ पर आई, बहुत सुंदर लाली। उसको देख करके रूप गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोली इतनी सुंदर बालिका तो आज तक मैंने कभी देखी नहीं इस इलाके में, इस एरिया में। और कहा कि बाबा आप तो गोविंद राधा गोविंद देव की पूजा करते हैं ना? तो रूप गोस्वामी कहा हाँ, हम उनका सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये बहुत स्वादिष्ट खीर तुम्हारे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ले आई हूँ। तो आप कृपा करके आप अपने ठाकुर जी को ये भोग लगाएंगे? बड़ा सुंदर खीर बना के लेके आए। तो गोस्वामी तो पहले सोच रहे थे कि ये क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि मुझे खीर भगवान को भोग लगानी है। और जब मैंने सनातन गोस्वामी को कहा तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार का विचार नहीं करना ही ठीक है। और अचानक से बनी बनाई खीर, स्वादिष्ट खीर सामने, और कोई बालिका लेके आई है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। अब मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ? भगवान की इच्छा होगी, भोग लगाने की बात है। तो ठीक है लाइए। तो ठाकुर जी को भोग लगाने का खीर दे दिया और बालिका चली गई। और सर ये बात उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को कही कि एक बालिका आई थी, खीर का पात्र में बड़ा खीर बना करके दे के गई है और कहा कि तुम्हारे ठाकुर जी को भोग लगाना, राधा गोविंद जी को, ये इनको जो विग्रह है उनको भोग लगाना। तो मैं भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचा पहले एक बार आपको इस बात से अवगत करा दूँ। तो सनातन गोस्वामी हंसने लगे। सनातन गोस्वामी कहा कि वो बालिका जो आई थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बोले वो साक्षात श्रीमती राधा रानी थे, और वही राधा रानी के हाथ का ही बनाया हुआ खाते ही है गोविंद जी। तो तुमने इच्छा प्रस्तुत की थी और देखो राधा रानी तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारा इच्छा था कि गोविंद जी को खीर भोग लगाई जाए, तो गोविंद जी को खीर भोग लगाई जाएगी। लेकिन ये राधा रानी ने खुद इस खीर को बना करके तुम्हें दिया। तो ऐसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी निरंतर ब्रज में रहते थे 84 कोस में, और निरंतर इस प्रकार की कई लीलाएँ होती थी। ऐसे हम तो एक दो बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारी लीलाएँ हैं जो रूप गोस्वामी के सनातन गोस्वामी की वृंदावन में हुई थी। रूप गोस्वामी कुछ समय के बाद जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे, जब वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी की ओर, और उस समय चतुर्मास शुरू ही होने वाला था। रूप गोस्वामी जाना चाहते थे जगन्नाथपुरी, लेकिन वो जगन्नाथपुरी नहीं गए। चैतन्य रूप गोस्वामी वृंदावन से सबसे पहले गए अपने घर बंगाल में,
और बंगाल में जाकर के थोड़ा और फाइनलाइज करना था, उनको सेटलमेंट करना था घर का, फैमिली का, सबका, वो सब सेटलमेंट कर दिया था। कुछ विशेष कार्य से वहाँ गए थे बंगाल में, और फिर वहाँ से बंगाल के बहुत सारे भक्तों की, शिवानंद सेन के साथ बहुत सारे भक्त वहाँ से निकल गए थे जगन्नाथपुरी की ओर, क्योंकि वो हर साल चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बंगाल से बहुत सारे भक्त जाते थे रथ यात्रा उत्सव के समय पे, और रथ यात्रा उत्सव दर्शन करते थे, और चातुर्मास्य का समय जो था वहाँ पर रहते थे महाप्रभु के साथ, और फिर सब चले जाते थे। तो इस तरह से शिवानंद सेन वॉज द लीडर ऑफ, वो सारी यात्रा का ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर शिवानंद सेन थे। और वही शिवानंद सेन सबका रहने का व्यवस्था करते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे, और सबका सेवा, बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही अफेक्शनेट थे सबके प्रति, सबका ध्यान रखते थे। तो इस प्रकार से शिवानंद सेन का वर्णन आता है कि शिवानंद सेन जब देखा कि यात्रा करते करते एक कुत्ता भी उनके साथ साथ आ रहा है, तो शिवानंद सेन उस कुत्ते को भी प्रसाद खिलाते थे, उसका ध्यान रखते थे। लेकिन कुछ लोग या उसका ध्यान नहीं, कि शिवानंद सेन कहते थे तो और कोई ध्यान नहीं रखता था उस कुत्ते का, तो शिवानंद सेन उसका बहुत ध्यान रखते थे। वो पैदल चल के, बंगाल से पैदल चल के जगन्नाथपुरी गया था, वो कुत्ता भी, और शिवानंद सेन का कुत्ता फेमस हो गया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि बीच में कोई कार्य से शिवानंद सेन को रुकना पड़ा बीच में ही, और बाकी सब भक्तों की यात्रा आगे बढ़ गई, और चुंगी वुंगी का काम होता है। तो वो जो कुत्ता था वो पहुंच गया जगन्नाथपुरी, शिवानंद सेन पहुंचे उससे पहले ही, लेकिन इसको तो किसी ने ध्यान भी नहीं रखा, इसको कोई वो नदी क्रॉस करने के लिए नौका में बैठ जाता था। तो ये कुत्ता इस तरह से घूमता रहता शिवानंद सेन को छोड़कर, वो तो पहुंच गया उधर। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको तो ना किसी ने कुछ खाने को दिया और ना ही कुछ, वो तो ऐसे ही बेचारा भूखा भूखा पड़ा रहा था, उसको खाने का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, और तड़प ही रहा था मान लो भूख से। और अब वो कुत्ता इतना पैदल इतना यात्रा करके थका हुआ था, और ढूंढते 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 उन्होंने दूर से देखा, उस कुत्ते ने देखा महाप्रभु बैठे हुए, तो महाप्रभु के पास थोड़े दूर जा कर के बैठ गया। तो महाप्रभु पहचान लिया, तो अंतर्यामी प्रभु है, तो महाप्रभु देख लिया शिवानंद सेन का कुत्ता है। तो महाप्रभु वहाँ पर नारिकेल खा रहे थे, कोकोनट, और महाप्रभु ने वो कोकोनट कुत्ते के कुछ अपने प्लेट में से कुछ अंश उस कुत्ते की ओर फेंक दिया, और महाप्रभु का महाप्रसाद डायरेक्ट, शिवानंद सेन तो अभी आया भी नहीं है, और महाप्रभु उसका उद्धार किया। और जैसे ही शिवानंद सेन का कुत्ते ने वो खाया महाप्रभु प्रसाद, दो हाथ उठा करके रो करके आँखों में ससुर धारा को हरी बोल करने लगा वो कुत्ता। और उसी समय महाप्रभु ने उसको उसी स्थान पर सीधा मुक्ति दे दी, सीधा वहाँ से उस कुत्ते के शरीर में से सीधा भगवत धाम भेज दिया उस कुत्ते को चैतन्य महाप्रभु ने। और बाद में जब शिवानंद सेन आए तो उनको पता पड़ा कि तुम्हारा जो कुत्ता था उसका तो उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये जो घटना बनी थी उसके उस समय रूप गोस्वामी बंगाल में थे, और बाद में फिर रूप गोस्वामी अलग से अकेले आए थे जगन्नाथपुरी, और फिर वहाँ बाकी सब भक्त लोग तो चले गए थे चतुर्मास्य के समय के बाद, लेकिन रूप गोस्वामी वहीं पर रुके थे। रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने होस्ट बनाए थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जो भजन कुटीर है जहाँ सिद्ध बकुल आज आप देखते हो, वहाँ पर हरिदास ठाकुर रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के घर पे रूप गोस्वामी का रहने का व्यवस्था किया था। रूप गोस्वामी वहीं पर रहते थे हरिदास ठाकुर के घर पे, और हरिदास ठाकुर भी नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और रूप गोस्वामी भी नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो वो सोचते मैं दोनों ही हम बड़े अधम पतित है, हम नहीं आए। महाप्रभु रोज आते थे हरिदास को दर्शन देने के लिए और प्रसाद जगन्नाथ जी का देने के लिए, तो रूप गोस्वामी को भी रोज मिलते थे। तो ऐसे कई दिनों तक चला। फिर महाप्रभु रूप गोस्वामी ने ललित माधव ग्रंथ का, ललित माधव और विदग्ध माधव 2 ग्रंथ उन्होंने बनाए थे, और वो महाप्रभु को दिखाना चाहते थे।
और ललित माधव और विदग्ध माधव, ये द्वारका लीला से जुड़ा हुआ है, एक वृंदावन लीला से जुड़ा हुआ है। तो ललित माधव ग्रंथ और विदग्ध माधव, इसका इंट्रोडक्शन और प्रीफेस वगैरह सब रूप गोस्वामी को, इसका इंट्रोडक्शन महाप्रभु ने बताया, महाप्रभु को बताया। तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद रॉय, स्वरूप दामोदर आदि बहुत सारे वरिष्ठ भक्त लोगों के साथ बैठे हुए थे हरिदास ठाकुर के घर पे, और रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया अपना। महाप्रभु खुद सामने से पूछा, रूप गोस्वामी बताओ तुम क्या लिखा किया है। तो उन्होंने ललित माधव का बताया, वर्णन किया, और फिर कुछ श्लोकों को रचना सुनकर महाप्रभु इतना प्रसन्न हो गए कि यस दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। उनके हृदय इतना प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने रामानंद रॉय आदि सब भक्तों को अपनी अपनी राय देने को कहा कि तुम इसका लिखा हुआ है उसको अपना मत प्रस्तुत करो कि ये कैसा है, हाउ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। रामानंद रॉय ने अपने तरीके से उसको चेक किया और क्या पाया कि उन्होंने रामानंद ने अप्रूवल दिया कि यू हैव डन वंडरफुल जॉब। इतना सुंदर कविता बहुत ना कभी किसी ने वैष्णव साहित्य लिखा है और ना ही कोई वैष्णव साहित्य भविष्य में आगे कर पाएगा। इतना सुंदर वर्णन तुमने किया है। एंड सभी वैष्णव बड़े प्रसन्न हो गए कि वंडरफुल जॉब ही हैज डन, बहुत सुंदर कविताएं लिखी है। ऐसा काव्य, और ऐसे भी रूप गोस्वामी का कविता पढ़ेंगे देखेंगे, ब्यूटीफुल द वे ही हैज एक्सप्लेन। ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता, केवल भगवान के द्वारा प्रस्तावित एम्पावर्ड पर्सनालिटी ही ये कार्य कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, प्रभुपाद खुद कहते थे कि आई डोंट नो कि किस तरह से ये ग्रंथ की रचना की है मैंने, आई डोंट नो। फिर भगवान कभी कभी प्रभुपाद कहते थे कि कृष्णा डिक्टेटेड एंड आई रोट, भगवान बोलते थे और मैं लिखता था। इस तरह से इस प्रभुपाद के जो ग्रंथ है इस तरह से लिखे हुए हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव आवर शेल्टर एज रूप गोस्वामी। हमारा आश्रय रूप गोस्वामी है, प्रभुपाद जी है। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू continue with maybe some more pastime of Rupa Goswami. Otherwise, we will start discussing of Sanatana Goswami. So, thank you very much. Hare Krishna. Rupa Goswami, Sarva Goswami Vrinda ki jai.